तो yesterday we have done about Good morning, sir. speed तक हो गया हमारा. Yes, sir. पूछ लो कुछ भी speed. Yes, sir. स्पीड के बारे में पूछो कुछ. Yes, sir. चलो परनीत कौर आप भी बताइए फिर स्पीड के चारों टाइप्स के नाम बताइए. परनीत कौर. So uniform speed, non-uniform speed, average speed और सर लास्ट वाली का नाम नहीं यार. इंस्टेंटेनियस. प्रांजल. ठीक है प्रांजल बत्रा. Yes, sir. बेटा जो स्पीडोमीटर है हमारी गाड़ी में लगा हुआ वो कौन सी स्पीड मेजर करता है? Average speed. नो. हितेश्री. So instantaneous speed. इट मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम मेजर करता है बच्चा वो. नूरजोत कौर. Yes, sir. एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं. कौन कौन सी? Sir, total distance traveled and total time taken. डिस्टेंस कहाँ से आएगा? सर जो जितना डिस्टेंस दिया है उसे प्लस कर देंगे. वो कौन सा मीटर होता है गाड़ी में? सर ओडोमीटर. वेरी गुड. और टाइम के लिए घड़ी देखते हो. वेरी गुड आंसर. शाबाश. तो हम आगे चलना शुरू करेंगे. स्पीड के बाद अगली टर्म कौन सी आनी है मेरे बच्चों? वेलोसिटी. क्या नाम है अगली टर्म का? वेलोसिटी. क्या होती है वेलोसिटी? क्या मतलब है इसका? बस एक ही वर्ड याद कर लो. स्पीड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन. जब स्पीड के साथ आप डायरेक्शन बताने लग जाते हो उसको क्या बोलते हो? वेलोसिटी. डायरेक्शन जब बताने लग गए जैसे लिखा हुआ है ए कार इज मूविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर. और एक और बच्चे ने लिखा ए कार इज मूविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट. तो क्या फर्क है दोनों में? ऊपर वाले में क्या डायरेक्शन बताई है? नो सर. ऊपर वाले में क्या बताया है? स्पीड. सेकंड. लेकिन नीचे वाले में क्या बता दिया हमने साथ में? डायरेक्शन. वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कब आ जाती है? जब आप स्पीड के साथ क्या बताने लग जाते हो मेरे बच्चों? डायरेक्शन. स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. समझ लगी सबको? Yes, sir. राइट डायरेक्शन देन इट इज वेलोसिटी. नहीं लिखी तो स्पीड, लिख दी तो वेलोसिटी. स्पीड का मामला क्या था? Distance over time. Distance over time. था ना. डायरेक्शन चाहिए लेकिन वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Displacement. डिस्प्लेसमेंट के लिए ये स्केलर तो ये भी स्केलर, ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर. तो वेलोसिटी इज विच क्वांटिटी मेरे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी. बिकॉज इसमें डायरेक्शन हमें बताई होती है, दी होती है, पता होती है. कोई दिक्कत हो किसी को? No, sir. Any questions in your mind?
तो खाना बोलिए बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज स्पेसिफाइड इन वेलोसिटी। डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड है, डायरेक्शन है तो वेलोसिटी है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चले आगे। ये अब हमने क्या क्या पढ़ना है बेटा? टाइप। किसके टाइप पढ़ोगे? वेलोसिटी के। जैसे स्पीड के पढ़े थे, पहले फार्मूला एक बार दोबारा लिख ले। व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यूनिट किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। चलने हैं यूनिट। बिल्कुल। कौन कौन से? पहली कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फर्क क्या पढ़ना है? डिस्टेंस की जगह क्या लिख देना है अब? डिस्प्लेसमेंट। बाकी एग्जैक्टली सेम। वैसे भी स्ट्रेट लाइन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो बहुत सा फर्क है ही। बताना जरा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? पार्टिकल चल रहा था, हर 1 आवर के बाद रीडिंग नोट करी। ये भी 10 किलोमीटर, अगला भी 10 किलोमीटर, अगला भी 10 किलोमीटर, टाइम 1 आवर 1 आवर 1 आवर। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्यों है? because it travels equal distances and equal time period. इक्वल डिस्टेंस नहीं बोलना, क्या बोलना है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल। पता लग गया? नॉन यूनिफॉर्म में पहले कम फिर ज्यादा फिर कम। ये क्या है 10, ये क्या है 25, ये क्या है 5। तो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। एनी डाउट? अब एवरेज बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा? बोल के बताइए। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या मेरे बच्चों? Total time. टोटल टाइम। ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन चला ए से, वो बी पे जाना चाहता है। इससे आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। किस किस का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा? एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। और वो क्या कहते हैं, ए टू बी गया, फिर बी टू ए वापस आ गया। ए टू बी गया 40 किलोमीटर, बी टू ए भी क्या आया 40 किलोमीटर। पहले लगा उसको 1 आवर, बाद में उसको लग गए 2 आवर। Who will tell average velocity? गया कहां से कहां? ए से बी, फिर बी से ए ही वापस आ गया। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चों? So zero. जीरो है डिस्प्लेसमेंट। Sir, because initial position and final position are same. यस, जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। वेरी गुड आंसर। तो व्हेन इज द एवरेज वेलोसिटी जीरो? बिकॉज व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जब पार्टिकल अपनी जगह पे वापस आ जाता है। कोई दिक्कत हो? Any question you want to ask?
चलो लास्ट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। Particular. जैसे मैंने कल कहा था, आप अपने घर से निकले 9 बजे, 5 बजे दिल्ली पहुंचना है, 9:10 पे नोट कर लो, 10:40 पे नोट कर लो, 2:20 पे। लेकिन बेटा जो स्पीडोमीटर बताएगा वो तो सिर्फ स्पीड ही बताएगा। डायरेक्शन लेने के लिए आपके पास आजकल जीपीएस आता है, वहां पे डायरेक्शन भी दी होती है, या आप अपनी कार में कॉम्पास रख सकते हो। तो कॉम्पास क्या बता देगी हमें? डायरेक्शन। स्पीडोमीटर से सिर्फ स्पीड ही आएगी इंस्टेंटेनियस। डायरेक्शन ढूंढ रही है तो मैग्नेटिक कंपास रखनी पड़ेगी जिससे आप डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। तो हाउ टू मेजर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? With the compass. स्पीड इज मेजर्ड विद इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए स्पीडोमीटर और डायरेक्शन के लिए कंपास। Compass. समझ लगी सबको? Yes, sir. Yes, हम sir. डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। पहले तो वेलोसिटी की डेफिनेशन, रेशियो, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट्स आर सेम एज स्पीड एंड इट इज द 4 टाइप्स। यूनिफॉर्म, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस, velocity at a particular instant of time. Any doubts? अब हम करेंगे डिफरेंसेस, ये लिख लेने आपने साथ साथ में, और एक मैं बोल लूंगा एक आप बोलोगे जिससे पूछा जाएगा। किसके डिफरेंस करवा रहा हूं मेरे बच्चों? किसके डिफरेंसेस करवा रहा हूं? Speed and velocity. Speed and velocity. स्पीड में लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी की कौन बताएगा? Distance covered per unit time in a specified direction. या तो ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर। वो भी सही का जवाब बोल रहे हैं। नंबर 2, विच इज स्केलर एंड विच इज वेक्टर? Speed scalar. Speed is scalar and velocity is vector. Vector. जो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है कि हमेशा पॉजिटिव ही होएगी? Speed positive. Positive. Always positive. मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी, अभी करवाया 0 आ गई ना, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और पता लग रहा है? Speed tells what? How fast an object is moving. Velocity tells what? In which direction the object is moving. बच्चे बोल भैया
मैम ये म्यूट ही कर दो बाकी बच्चों को। किसकी आवाज आ रही थी? प्रमिला मैम? और प्राकुल चावला था, मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया। ठीक है। मैम बोर्ड नहीं आ रहा पिक्चर की, मतलब क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ पिन करना बोर्ड था मेरे को। दिख रहा है सर, दिख रहा है बोर्ड, क्लैरिटी कम है बट दिख रहा है बोर्ड। और सर एक बार पूछना, ये राम अवस्थी कौन है? राम अवस्थी इस क्लास में कोई नहीं है। राम है लेकिन वो अवस्थी नहीं है शायद, एक बार कंफर्म कर लेना। सर एक बार पूछ लो मैम, नहीं तो निकाल दो मीटिंग से। हाँ जी बेटा, ये राम अवस्थी कौन है? वीडियो ऑन करो अपनी पहले। वैसे है ग्रीन में राम एक। ओके। हाँ जी, स्पीड वेलोसिटी क्लियर टू ऑल सिटिंग है? Yes, sir. कोई बच्चा जिसको स्पीड वेलोसिटी ना क्लियर हुआ बोल के बता सकते हो। इसको न्यूमेरिकल्स करना है थोड़ा सा। चले आगे। Yes. लिखिए पहला क्वेश्चन। A car travels from हाँ जी सूद सर, क्या प्रॉब्लम है कोई? ठीक है मैम, ठीक है। ओके सर। A car travels from A to B with a speed of 40 kilometer per hour and returns back from B to A with a speed of 60 kilometer per hour.
फाइंड नंबर 1 एवरेज स्पीड ऑफ द कार, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। ये मैं पूरा करवाता हूं क्वेश्चन, आपने सेकंड मिनट को करके दिखाओ। कार जा रही है A to B और फिर वापस आ रही है B to A। प्लीज सी केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड। ये A है, ये B है, पहले गई फिर वापस आ, ऐसे बना लेना, पहले A to B फिर B to A। अब A to B B to A डिस्टेंस तो पता ही, इसका x मान लेते हैं, x जाने के लिए x आने के लिए, घबराना नहीं x देख के। 9th में कई चीजें नहीं आएगी तो ये नई चीज है। इधर भी डिस्टेंस x, इधर भी डिस्टेंस। क्लियर? स्पीड कितनी है जाने के लिए और वापसी के लिए, लेकिन टाइम पहले केस में कितना मान लो t1, दूसरे केस में कितना मान लो। समझ लगी यहां तक? वो पता लगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. पहले केस में स्पीड का वाला लगाओ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी थी 40, डिस्टेंस x अपॉन t1, इधर 60 इक्वल टू x अपॉन t2। तो t1 कितना आएगा? ये मैंने क्या निकाल के दिखा दिया, आने का टाइम और जाने का टाइम। आपको ये टाइम क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि एवरेज स्पीड के मामले में चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम हमें पता नहीं था इसलिए निकाल के दिखा। समझ लगी? डिस्टेंस सेम लिया, सेम है ही, स्पीड गिवन थी, टाइम एक बार t1 और निकाल लिया। अब बोलो एवरेज स्पीड का मामला बोलो तो बच्चे, टोटल Time divided by Total distance divided by total. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? जाने के लिए भी x और आने के लिए भी x, तो टोटल कितना हो गया? 2x. टाइम कितना होएगा? t1 प्लस T2. t1 कितना है? X. 40. t2 कितना है? X over 2. क्या आ जाएगा? x कॉमन, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। कितना एलसीएम आएगा 60 और 40 का? 120. कितना आंसर आ जाएगा? 48। टोटल डिस्टेंस आपने ध्यान से देखना है कि टाइम, ये टाइम में प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि टाइम तो पता ही नहीं था। बच्चे क्या करते हैं 40 प्लस 60/2 कर देते हैं। ना जी ना, वो तो कोई फालना ही नहीं है। टाइम निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग इन ए प्रॉपर वे। ये तरीका है सॉल्व करने का। पता लग गया? बी पार्ट क्या है? बी पार्ट तो आता ही है सबको। क्या मान है एवरेज वेलोसिटी का? बी पार्ट का आंसर ऑरल है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? Sir, 0. आए जीरो। जहां से चले थे वहीं पे क्या आ गए वापस? डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। No.
Is the method clear to all? Yes, sir. नहीं समझ लगी कोई सकते हैं? मैडम ये कौन है, निकाल दो इसको। प्रमिला मैम, बेटा नौवीं जी बिगड़ गए लग रही है। 8वीं जी बिगड़ गई थी। A car travels first half of a distance x Sir, please repeat. A car travels first half of a distance x at a speed of 40 km/h. And the second half at a speed of 80 km/h. Find the एवरेज स्पीड ऑफ द कार। 3 मिनट है आपके पास, जल्दी कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस को 2 हिस्सों में बांट देना। एक्स टोटल दूरी है, पहले उसको आधे हिस्से में बांटा, फिर आधा हिस्सा। पहले टाइम का नाम t1 रख देना, दूसरे का नाम t2। जल्दी 2 मिनट्स। पहले केस में t1, दूसरे में t2। पहले a to c और c to b के लिए टाइम निकालना है, फिर वैल्यू पुट कर देनी है। जल्दी करिए फटाफट। x/2 प्लस x/2 आना है। t1 t2 कितने बच्चों ने निकालना? पहले केस में कितना आया डिस्टेंस? t1 कितना आया? बोलो बच्चों। कौन सा वाला लगाया? स्पीड इक्वल्स टू, बस हो गई न्यूमेरिकल्स आगे तो। t1 निकाल लिया, कितने बच्चे बताइए यहां तक? बस बोल नहीं रहे। t1 t2 की वैल्यू पुट कर दो। नहीं तो दोबारा भी करा दूंगा, फिर नोट कर लो, कोई नहीं। आई विल सॉल्व इट वंस अगेन। वैसे इतना मुश्किल था नहीं जितना आपने बनाया है, सिंपल क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करना आगे इसके। बेटा कंसेप्ट तो वही लगा सेम, पहले स्पीड का वाला लगा के पहले केस में टाइम, फिर दूसरे केस में टाइम, फिर तो वैल्यू पुट कर देनी है। हो जाएगा। चलो कंप्लीट कर लेना बेटा। मैम कर दीजिए एंड मीटिंग प्लीज।
Kavina ma'am, please end the